पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कथित विवादित टिप्पणी के कारण पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। उसी को लेकर भागलपुर के कई इलाकों में इसका असर देखा गया। भागलपुर शहर के शाह मार्केट को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्ण रूपेण बंद रखा। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर आज जुमे की नमाज के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध जारी है। वहीं शुक्रवार को इसका खासा असर भागलपुर में भी देखने को मिला, जहां शाह मार्केट सहित कई इलाकों में अधिकांश दुकानें बंद रही। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर खानकाहे पीर दमड़िया शाह फकरे आलम हसन ने बताया कि अब तक स्वयं उन्होंने या फिर किसी धर्मगुरुओं या मुस्लिम समुदाय के किसी संगठन के द्वारा बंदी का आह्वान नहीं किया गया है। हालांकि देश के किसी समुदाय के धर्मगुरु के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना सरासर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम समुदाय की आस्था का प्रतीक है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे में एक सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा इस तरह की भाषा से आक्रोशित दुकानदारों ने खुद की स्वेच्छा से दुकान बंद किया है। उन्होंने कहा कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर उन्हें भरोसा है। तंजीम की तरफ से या किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से, संस्था की तरफ से कोई ऐसा कॉल नहीं है। बाद लोगों के लेटर भी आए हैं कि जो एक हवा चल रही है कि जमीयत उलमा ने कहा है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बंद का आह्वान हुआ है, तो उनकी तरफ से लेटर आ गया कि उन्होंने कोई कॉल ऐसी नहीं दी है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि तमाम अहले ईमान मुसलमान और इंसान, हर इंसान उनसे मोहब्बत रखता है, अक़ीदत रखता है, उनके प्रति उनकी भारी श्रद्धा है। और ये ईमान वालों को ये हुक्म दिया गया है और रसूल ने भी हुक्म दिया है, अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से तुमको अपने आप से, अपनी जान से, अपने ख़ानदान वालों से, अपनी तिजारत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत मोहम्मद साहिब से करनी है। तो अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो इसका रिएक्शन हमने देखा कि पूरी दुनिया से हो रहा है, जिसका एक आर्थिक और सामाजिक नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। तो देश हित के लिए ये इस तरह की चीज़ें उठना और ऐसी आवाज़ें आना ये बेहतर और अच्छी नहीं है। इसलिए जो लोग देश हित में सोचते हैं, देश से प्रेम रखते हैं, और सबसे बड़ी बात जो देश को अभी चला रहे हैं मोदी जी, उनको चाहिए कि उनके स्तर से ऐसी बात आए, ऐसा पैगाम आए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर में वो बात कहें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ जो अक़ीदत लोगों के दिलों में और ईमान वालों के दिलों में है, उनकी चर्चा अगर मोदी जी करें और कहें कि अब इस तरह की बातें यहाँ इस देश में नहीं होंगी, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं मुस्लिम दुकानदारों की माने तो उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता का विरोध किया है। दुकानदारों का कहना है कि इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ धर्मनिरपेक्षता सर्वोपरि है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इन बातों को छोड़ सिर्फ मजहबी टिप्पणी करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद उनकी आस्था का विषय है और इस तरह की निंदनीय भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मुस्लिम समाज के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। बरसों से भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए अभिशाप बने भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण की दिशा में कवायद तेज हो गई है। आज से सरकारी और निजी जमीन की मापी शुरू कर दी गई। सप्ताह भर के अंदर यह काम पूरा होना है। इसके बाद कितनी सरकारी और कितनी निजी जमीन है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मापी का काम आज पुल निर्माण निगम द्वारा अमीन से करवाया गया। इस दौरान इंजीनियर भी मौजूद रहे। बता दें यह फ्लाईओवर 1110 मीटर लंबा बनेगा और इसके निर्माण पर 117 करोड़ खर्च किए जाएंगे। निर्माण शुरू होने के 1.5 साल में निर्माण पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, उसमें प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है पुल निर्माण निगम को। उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है, जो आरओबी का निर्माण होना है, और इसके अतिरिक्त ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जानी है अप्रोच रोड के लिए, और जहाँ पुल बनेगा वहाँ भी। तो उस क्रम में मेरा विज़िट भी हुआ था, हम लोगों ने साइट को देखा भी, और नापी जो है वो आज से शुरू हो गई है। उसमें जो पुल निर्माण निगम के अभियंता हैं
वो और अंचल के अमीन के माध्यम से हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन है और इसके अतिरिक्त कितनी निजी ज़मीन हम लोगों को एक्वायर करनी पड़ेगी, तो वो मापी का कार्य आज से प्रारंभ हो गया। नौगछिया के मकतकिया मोहल्ले में भावना एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर के सामने से एक युवक के मोटरसाइकिल की डिक्की से अज्ञात अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है, लेकिन फुटेज में अपराधी का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है। पीड़ित से सूचना मिलने के बाद नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़ित युवक मुरली गाँव का निवासी कपिल देव सिंह का पुत्र पिंटू कुमार है। पिंटू ने बताया कि वो झंडापुर गांव स्थित SBI बैंक से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर अपनी मां का इलाज कराने के लिए ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचा। यहां पर उसने अपनी मोटरसाइकिल को सेंटर के सामने खड़ी कर अपनी मां को भर्ती कराने के लिए अंदर गया। वहां भर्ती करवाकर तुरंत पैसे लेकर घर जाने वाला था, लेकिन उसके सेंटर में जाने के 10 मिनट बाद ही वो बाहर आया तो देखा कि डिक्की खुली हुई है और उसमें रखे पैसे गायब थे। हम बीरपुर से SBI से झंडापुर से जो है कि 1.5 लाख रुपया बैंक से निकाल कर आ रहे थे। तो मम्मी के इलाज के लेके आ रहे थे, तो हम वहाँ से डायरेक्ट निकले तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए। कहाँ पे? ये मोखा तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के यहाँ। तो उसके बाद मम्मी को थोड़ा अंदर लेके गए, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो उसी क्रम में मेरे डिक्की से 1.5 लाख रुपये निकाल लिया। किस जगह ये पैसा निकाला? वहीं मौका तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के आगे। उसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में भी एक उजले और ब्लू रंग की चेकदार टी शर्ट और स्लेटी रंग की जीन्स पहना युवक क्लिनिक के पास पहले से ही घात लगाए खड़ा है। जैसे ही पिंटू क्लिनिक के अंदर जाता है तो एक अन्य बाइक सवार अपनी बाइक को वहां पर खड़ी करता है, जिसके बाद वह अपराधी मोटरसाइकिल के पास जाता है और महज 10 सेकंड में ही डिक्की का लॉक तोड़कर पैसे लेकर बड़ी तेजी से चौक की तरफ चला जाता है। पैसे लेकर भागने वाला युवक मास्क में था। नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आउटडोर के दूसरे तल्ले पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब डेंटल वार्ड के समीप शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि जल्द ही अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक अस्पताल के आउटडोर में आपाधापी की स्थिति बनी रही। इस पूरे घटना के प्रत्यक्षदर्शी मेल वार्ड अटेंडेंट निरंजन कुमार घोष ने कहा कि डेंटल वार्ड में चिकित्सक मरीजों को देख रहे थे कि उसी समय अचानक जोरदार आवाज के साथ बिजली के बोर्ड में आग लग गई। आग लगने के कारण अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि वहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने बिजली काटकर आग पर काबू पाया। बुलाए तिवारी जी को उधर से नाक कान विभाग से और बुला करके तब उनसे कटवाए, फिर बाद में वे नीचे तो फिर सबको बुला करके लाए, मिस्त्री सब आया तब काटा है। फिर भी 2-3 बार ये स्पार्किंग किया है। खतरनाक है, किसी वक्त कोई भी हादसा घट सकता है। साथ ही निरंजन कुमार घोष ने शॉर्ट सर्किट को जानलेवा करार देते हुए जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। हम आपको बता दें, भागलपुर के मायागंज अस्पताल में प्रतिदिन आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं और इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आम लोगों के साथ साथ सभी अधिकारियों से अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड कैंप में हिस्सा लें और रक्तदान करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 300 यूनिट का टारगेट रखा गया है, जिसे सभी लोगों को मिलकर पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। बैठक में सिविल सर्जन, ADM, DDC, नगर आयुक्त सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में बेहतर तरीके से किस प्रकार सफाई अभियान चलाया जाए और शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने बैठक में कहा कि अगले साल सफाई सर्वेक्षण को लेकर अभी से नगर निगम के सभी सफाई कर्मियों और कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मुस्तैद हो जाना चाहिए। पहले से ही सफाई को लेकर कई शिकायतें आती रही हैं। इसको दूर करने के लिए सभी को एकजुट होकर अपने कामों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा कई दिशा निर्देश सफाई कर्मचारियों को दिए गए।
भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र के बाखरपुर सहायक थाना क्षेत्र के हरेराम यादव के 25 वर्षीय पुत्र गौतम उर्फ करीमन यादव का अपहरण कर लिया गया है। गौतम के पिता प्रदीप यादव ने जानकारी दी है कि रात में योगेश यादव की बाइक पर सवार होकर गौतम यज्ञ देखने गया था। वहीं से कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर के गैंग के सुमन कुंवर ने उसके पुत्र का अपहरण कर लिया और फोन कर 5 लाख रुपये रंगदारी की मांग की है। वहीं मामला सामने आने पर स्थानीय पुलिस छानबीन में जुट गई है। अरे बैठा के ले गई बना बैठा के ले गए के बाद में बोल रहा था जे इतना रंगबाजी दीजिएगा तो हम छोड़ देंगे या नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। कौन बैठा के ले गया? योगेश यादव धनी यादव का लड़का और वहाँ पर था सुमन यादव सुमन कुंवर उनका गैंग मोहन ठाकुर के गैंग था। कौ बजे रात की घटना? 8 बजे रात का। वो लोग क्या कह रहे हैं? बोल रहा है जे इतना रंगबाजी दीजिएगा तो हम छोड़ देंगे या नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ। अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई अब छानबीन हो रहा है। भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड मैदान में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान शामिल हुए। भागलपुर जिला के जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार, जिला सचिव वीरेंद्र कुमार दास, नौगछिया प्रखंड अध्यक्ष धनंजय कुमार, खरीक प्रखंड अध्यक्ष अविनाश मंडल, मीडिया प्रभारी मिथिलेश कुमार, जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष कहलगांव प्रखंड अध्यक्ष के अलावे कई सहकर्मी बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए पुलिस मित्र के प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने कहा कि आगामी महाश्रावणी मेले में पुलिस मित्रों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। हम सभी पूरे श्रावणी मेला में अपना योगदान देते हैं, परंतु हमारी किसी मांगों को समय पर पूरा नहीं किया जाता। सरकार से हम लोगों की अपील है कि हमारी जो भी जरूरत की मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं उन लोगों का कहना हुआ कि 15 जून को पटना में विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर धरना के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कि हम लोग को श्रावणी मेला में भी हम लोग को ड्यूटी भी करना है राष्ट्रहित के लिए। और वहीं है जो ये जो सत्र 24 तारीख से सत्र प्रारंभ होगा, सत्र से पहले हम लोग 15 तारीख को जो है हम लोग विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी का उनका घर का आवास घेराव करके हम अपनी मांग को वहाँ रखना चाहते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं
और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन।